नस्बत से अपने जज्बात और ख्यालात पेश करें। जी सबसे पहले तो और इस शेर के साथ उनको असद बदायूनी का ये शेर जी पेश करता हूँ कि मेरा सितारा अब तक नजर आया नहीं आया, मेरा सितारा तो अब तक नजर नहीं आया, मैं डर रहा हूँ, मैं डर रहा हूँ ये सब गुजर न जाए कहीं। वाह 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 वाह। सबसे पहले तो असहाबे कलम इंडिया की मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, इसलिए कि और उसमें सबसे बड़ा कमाल तो ख़ुद कमाल साहब का है, डॉक्टर कमाल अख्तर साहब का, कि माशाल्लाह माशाल्लाह आप जिन शख्सियात को तलाश करके लाते हैं, मैंने पहले भी कहा है और आज भी कह रही हूँ, जैसे असद बदायूनी साहब पर आज आपने प्रोग्राम किया उनकी याद में, उनकी ज़िंदगी के जो ऐसे गोशे थे जो बहुत से लोगों के सामने नहीं थे, और उनकी शायरी के जो थे बहुत उम्दा अशार सुनने को मिले। और होता यही है कि हमने बहुत कुछ काम किया हुआ होता है, बहुत से लोगों ने बहुत काम किया हुआ होता है, लेकिन चूंकि उनके हवाले से बात ही नहीं की जाती, या रिसर्च ही नहीं होती, या तहकीक ही नहीं होती, या तनकीदी मकाले ही नहीं होते, या अमली तौर पर हम गुफ्तगू ही नहीं करना चाहते, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो यूं ही किताबों में ही बंद रह जाती हैं, और इसी तरह से जो है वो निहा रहते हैं बहुत से पहलू ज़िंदगी के। तो आज भी ये तो मुख्तसर सा एक प्रोग्राम है असद बदायूनी साहब के हवाले से, जिसमें जो है आपने कोशिश की है कि दरिया को कुज़े में बंद कर लिया जाए, तो वो कोशिश काफ़ी हद तक आपकी कामयाब हुई है। और माशाल्लाह हमारे यहाँ पे जितने भी शुरा थे उन्होंने बहुत उम्दा तरीके से उन पर बातचीत भी की, और अभी रफ़ी वारिस साहब ने तो उनके अशार बहुत सारे जो थे वो चुनिंदा सुनाए, बहुत खूबसूरत अशार उनके। तो मैं खराज अक़ीदत पेश करती हूँ उनके दर्जात की बुलंदी के लिए। अल्लाह ताला से हम दुआ गो हैं कि उन्होंने जो दुनिया में काम किया है वो नौ इंसानी के काम आता रहे, और सारी ज़िंदगी उनका अदबी सफ़र जो उन्होंने तय किया था वो और लोगों की भी के लिए काम आता रहे हमेशा। और ये उसी सूरत में मुमकिन है होता है जबकि हम अपने लोगों को याद रखते हैं और उनके काम की याद दहानी करवाते रहते हैं। तो ये काम किया है डॉक्टर कमाल अख्तर साहब ने, असहाबे कलम बदायूनी ने और ये हमारे हिदायत बदायूनी साहब ने, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ। अपना कलाम कुछ पेश कर देती हूँ अपने सदूर की इजाज़त से। चढ़ते सूरज की जो पूजा करते हैं, चढ़ते सूरज की जो पूजा करते हैं, क्यों ना उनके पास ही जीत का मोहरा हो। चढ़ते सूरज की जो पूजा करते हैं, क्यों ना उनके पास ही जीत का मोहरा हो। फ़न किरदार बदलने का भी अच्छा है, फ़न किरदार बदलने का भी अच्छा है, अपना चेहरा लेकिन असली चेहरा हो। फ़न किरदार बदलने का भी अच्छा है, अपना चेहरा लेकिन असली चेहरा हो। और दो शेर और पेश करती हूँ। शायरी करती नहीं हूँ मैं फसाने के लिए, शायरी करती नहीं हूँ मैं फसाने के लिए, मेरा नगमा दर्स है गोया ज़माने के लिए। शायरी करती नहीं हूँ, शायरी करती नहीं हूँ मैं फसाने के लिए, मेरा नगमा दर्स है गोया ज़माने के लिए। मेरी फितरत मेरा मसलक, मेरी फितरत मेरा मसलक, मेरा मंशा है यही, मेरी फितरत मेरा मसलक मेरा मंशा है यही, आदमी जितने भी हैं इंसान बन जाएं सभी। मेरी फितरत मेरा मसलक, मेरी फितरत मेरा मसलक मेरा मंशा है यही, आदमी जितने भी हैं इंसान बन जाएं सभी। और एक छोटी सी गज़ल पेश कर देती हूँ। गरीबों की किस्मत बनाई है खोटी, गरीबों की किस्मत बनाई है खोटी, भटकते हैं मिलती नहीं इनको रोटी। गरीबों की किस्मत बनाई है खोटी, भटकते हैं मिलती नहीं इनको रोटी, वडेरे लहू पी रहे हैं मुसलसल, वडेरे लहू पी रहे हैं मुसलसल, है उनके बदन पर किसानों की बोटी। वडेरे लहू पी रहे हैं मुसलसल, है उनके बदन पर किसानों की बोटी, अहम है वो उसके लिए ज़िंदगी में, अहम है वो उसके लिए ज़िंदगी में, तमन्ना किसी की बड़ी हो या छोटी। खिलौने
खिलौने नहीं मांगते वो बड़ों से, खिलौने नहीं मांगते वो बड़ों से, जो बच्चे कमाने निकलते हैं रोटी। खिलौने नहीं मांगते वो, खिलौने नहीं मांगते वो बड़ों से, जो बच्चे कमाने निकलते हैं रोटी। निकलते न थे, बहुत शुक्रिया, निकलते न थे जो कभी घर से बाहर, निकलते न थे जो कभी घर से बाहर, वो निकले हैं छूने हिमालय की चोटी। निकलते न थे जो कभी घर से बाहर, वो निकले हैं छूने, निकलते न थे जो कभी घर से बाहर, वो निकले हैं छूने हिमालय की चोटी। जो हारी कमाकर हमें दे रहे हैं, जो हारी कमाकर हमें दे रहे हैं, मैसर कहाँ है उन्हें दाल रोटी। जो हारी कमाकर हमें दे रहे हैं, मैसर कहाँ है उन्हें दाल रोटी। है हारी की बीवी तो हड्डी का ढांचा, है हारी की बीवी तो हड्डी का ढांचा, है जरदार की बीवी किस दर्जा मोटी। है हारी की बीवी तो हड्डी का ढांचा, है जरदार की बीवी किस दर्जा मोटी। वो जरदार रेशम के मलबूस में है, वो जरदार रेशम के मलबूस में है, जफा कश के तन पर नहीं है लंगोटी। वो जरदार रेशम, क्या बात है, क्या सच्चाई है, बहुत वो जरदार रेशम के मलबूस में है, जफा कश के तन पर नहीं है लंगोटी। और मकता है, ए ज़ेबी वो समझेंगे क्या बात नाजुक, ए ज़ेबी वो समझेंगे क्या बात नाजुक, समझते नहीं हैं जो एक बात मोटी। ए ज़ेबी वो समझेंगे क्या बात नाजुक, समझते नहीं हैं जो एक बात मोटी। गरीबों को क्या कह रहे बहुत शुक्रिया। ए ज़ेबी वो समझेंगे क्या बात नाजुक, समझते नहीं हैं जो एक बात मोटी। वडेरे लहू पी रहे हैं मुसलसल, है उनके बदन पर किसानों की बोटी। गरीबों की किस्मत बनाई है खोटी, भटकते हैं मिलती नहीं उनको रोटी। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, बहुत उम्दा कलाम, बहुत अच्छी शायरी। लेबनिसा देवी साहिबा एक समाज का अलमिया पेश कर रही थी, गरीब और अमीर का मबादला पेश कर रही थी, सरदार से मुकाबला कर रही थी। इसी तरह बदायूं के शायर ने कहा है, उस्ताद शायर होना बदायूं ने कहा है कि सरदार के दामन में वफा का मोती, सरदार के दामन में वफा का मोती, ये भी किसी मजबूर